सारे दुर्व्यसनों का हरण कर ले, दुर्गुणों का हरण कर ले, भोगवाद के दलदल में पड़े हुए लोगों को उठा करके ध्यान साधना के उच्चतम धरातल पर रख दे, उसका नाम हरि है। हरि एक गुरु का विशेषण हो गया। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं कि बंदो गुरुपद, मैं गुरुपद की वंदना करता हूं। गुरुपद माने ये चरण नहीं, गुरुपद का मतलब होता है गुरु किस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति की वंदना मैं करता हूं। गुरुपद क्या है? गुरु किस स्थिति में रहते हैं, मूल वाक्य इतना ही है, उसके बाद सारे विशेषण आए हैं। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि बंदो गुरुपद, मैं गुरुपद की वंदना करता हूं। प्रश्न आया कि कथम भूतः स गुरुपद, वह गुरुपद कैसा है? तो एक विशेषण दिया, कंज। कंज माने क कहते हैं जल, उसको नीरज भी कहते हैं। एकाक्षरी कोश में क भी जलवाचक है और नीर भी जलवाचक है। नीर से उत्पन्न होने वाले को नीरज कहते हैं, कंज कहते हैं। तो कहा एक विशेषण गुरु जी का है कंज। क्या विशेषता कंज की? तो पानी में रह करके पानी से असंग रहना, ये गुरु की स्थिति है। शरीर में रह करके शरीर से असंग रहना, आंख से देख करके दृश्य से असंग रहना, कान से सुन करके शब्द से असंग रहना, जीभ से चख करके रस से असंग रहना, नाक से सूंघ करके गंध से असंग रहना, और चमड़ी से छू करके कोमल कठोर नरम गरम स्पर्श से असंग रहना। जिसको आप लोग गीता में पढ़ेंगे तो कर्म, अकर्म और विकर्म, ऐसे प्रज्ञावान लोगों की जगह में जीवन में कर्म अकर्म हो जाता है। कर्मण्य अकर्म जहाँ पश्चेत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म को कर्म में देखता है। जिसको महर्षि पतंजलि मनु ने कहा कि श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च जो नरः न हिरिष्यति गलायति वा स विज्ञो जितेन्द्रियः। इस संसार में रहते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघ लेते हुए, खाते हुए, उससे बिल्कुल असंग रहना। जल में रह करके जल से असंग रहना कंज है। ये गुरु की एक विशेषता है गुरुपद की। गुरु जल कमलवत यहाँ रहते हैं, संसार में रह करके संसार से असंग। और कृपा सिंधु, कृपा के सागर होते हैं। देखो कहाँ कहाँ के महात्मा लोग गाड़ी में ठेलम ठेल धक्कम धुक्का खाते खाते, ये भूखड़ नहीं है, खाने की कमी नहीं है। आज हमारा विद्यार्थी है, 1,30,000 रुपये प्रति माह वेतन उठाता है, और सबको छोड़ छाड़ करके आपके बीच हम दौड़ रहे हैं। आज भी खाने की कमी नहीं है, आपके बीच आने का शौक भी नहीं है। कोई नहीं बोला तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई देखने के लिए रह रहा है या देखने की लालसा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं हो तो सुनाने की लालसा नहीं है। इसलिए कि अपने में ही जीने का तरकीब सदगुरु ने बता दिया है। अपने आप में जीता रहता हूँ, कोई नहीं आवे कोई मतलब नहीं है, सुनने के लिए कोई शब्द नहीं है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने आप को सुनता रहता हूँ, अपने आप में रमन करता रहूँ। कोई हमको कभी नहीं बुलावे, कोई ज़रूरत नहीं है हमको कहीं जाने की। शरीर निर्वाह के लिए भोजन कपड़ा तो मिल ही जाता है। फिर भी घर घर दुख। बाबा मैं ही जो इस युग के महान संत। एक बार स्वामी जी ने कहा, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल के स्वामी जी भी हे हो, तोरा सामने हम खड़ा भै के बाज लियो। कुर्सी पर बैठी, अंतिम समय में कुर्सी पर बैठ के ही बाज लिया। आए सुइत का बाजे, कितनी करुणा उनके पास। शरीर लाचार है, फिर भी जन कल्याण का भाव इतना उनके अंदर है
कि जीवन की अंतिम सांस भी जन कल्याण की भावना से खाली नहीं जाए। कृपा के सागर तो हैं वो। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि कहले कहों कहाँ ले कही औरों कहों परे जो सही। जीवन भर मैं कहता रहा हूँ, ये हमारे जीवन की अंतिम सांस है, तो अंतिम सांस भी खाली नहीं जाए जन कल्याण की भावना से। अंतिम समय भी जन कल्याण की बातें निकल जाए, कुछ यही बात कहीं असर कर जाए लोगों के। संत तो दया के सागर होते हैं। संत की एक परिभाषा गाई है गोस्वामी तुलसी ने कि पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित होते हैं, ये संत की एक पहचान है। गोस्वामी कहते हैं कि गुरु पद कैसा है तो कंज कमल की तरह, और कृपा सिंधु वो कृपा के सागर होते हैं। का अपरंग च कथम भूता स गुरुपद, कहा नर रूप में होगा वो। और ध्यान दीजिए, हम लोग भावुक बहुत हो गए हैं। नर रूप में होगा वो, फोटो में नहीं होगा, पत्थर की मूर्ति में नहीं होगा, पेड़ पहाड़ में नहीं होगा वो। कि गुरु वही हो सकता है जो हमारे जीवन की समस्याओं को समझे, हमारे प्रश्नों को समझे, उसका सही उत्तर दे दे। कबीर साहब की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के हम कहें सदगुरुवर कबीर को हम कह संसार, मैं कौन हूँ और संसार क्या है, क्या उत्तर मिलेगा उससे हमको? इन आज हम भावुक अधिक हैं। गुड्डा मेरा कार्यक्रम चल रहा था, आज देखा सुनी में आदमी विशेष फंसता है। इतनी जटिलता हो गई है। मैं पहुंच गया, छोटा सा पंडाल था, 1000-2000 लोग होंगे वहाँ। मैं बैठ गया पंडाल में, हमका कुछ प्रार्थना गाओ, भजन गाओ, प्रवचन का काम शुरू हो। कहा कि अभी नहीं होगा। हमके सुनने वाले आ ही गए हो, सुनाने के लिए हमको बोला ही लिए हो 300-400 किलोमीटर की दूरी से, तब होगा क्यों नहीं? कहा फोटो नहीं आई है। हम कि ये अध्याय कब से शुरू हुआ भाई? बुद्ध के मंच पर तो फोटो नहीं लगती थी, सत्संग होता था। महावीर के मंच पर, युग पुरुष महर्षि में ही के मंच पर सत्संग होता, तो फोटो आज तक नहीं देखे हम कभी। लाखों लाख आदमी को जीवन में रूपांतरण महर्षि में ही ने लाया। इन आज फोटो के बिना सत्संग नहीं होगा। ये कैसी जड़ता हमारे पास आ गई है। अब देखा देखी जड़ता हर लोगों में। हरनंदन बाबा ने कहा कि कहो हमर तो मैं सत्संग मेला भा गए। प्रतापगंज में सत्संग किया लोग, तो बाबा में ही के फोटो लगे तो लगे महर्षि, संत सेवी के भी लगे, इसलिए धक्का मुक्का हो गया। उनके यहाँ मरू यहाँ के फोटो लगा तो और हत्या हेते उठना। जत्ते मरल जाब सबके फोटो बन के पूजाबे तो फोटोए रह, तो बोले वाला तो नीचों में ठेलम ठेल भाई ते बेचारा गो। ये परंपरा के छोड़े छी किया नहीं। गुरु का ज्ञान है, उसका स्मरण क्यों नहीं करते? अब देखा देखी लोगों ने एक कुर्सी ला करके रख दी, आ कुर्सी को खुद धोया मांजा, चादर बिछा दिया, बहुत हिफाजत। हमारा तो साधारण दरी तरी बिछाल रहे, हमारा लिए उतनी हिफाजत नहीं रहे फोटो के लिए, क्योंकि देश तो फोटोवादी हो गया है ना। कुर्सी को रगड़ा पहले साफ करके, फिर नई चादर बिछाया, और तब कबीर साहब की एक फोटो ला करके रखा। अब बारी बारी से सब कोई साहेब बन गई, किया फूल चढ़ाया, अगरबत्ती घुमाया। हमें सुंघे वाला हमरा गोइठों के हिसाब किताब नहीं रहे। जब ये सब करते करते लगभग 35 मिनट हो गए, तब कहता है कि साहब कुछ कहिए। हम कि 35 मिनट पहले से मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। जिसकी प्रतीक्षा में मूल्यवान 35 मिनट समय फांसी चढ़ गया है कि फोटो आए बिना सत्संग नहीं होगा, तो उसी फोटो को आज प्रवचन करेगा। हम भी सुनेंगे तो नखरा बंद करो, कि रोग हो गया है। ये रामजानी है, मुरलीगंज और जानकी नगर बीच में एक भगत परिवार में बूढ़ी मर गई। बुलाया हमको, गए हम। नाम सुन करके भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, प्रवचन चल रहा था। वहीं दिबरा में सत्संग मंदिर है, वहीं से एक मंदिर का पुजारी चला आया, सत्संग मंदिर का, और वहीं से ऐसे ऐसे करता है। वो ना क्या करे छे हो, वहीं से कभी चश्मा लगावे,
और चश्मा कभी खोल करके ऐसे ऐसे करे हमके भेले कि ओकरा एकदम गुस्सा के मारे 302 तैयार कहोगे करेंगे। कहीं क्या हो रहा है? कहा सत्संग, कहा सत्संग की हत्या हो रही है। कहा क्यों? कहा फोटो कहाँ है? हम कि